दिन बख्शा ताकि हम उसकी वहाँ हजूरी में आकर उसकी इबादत करें, प्रस्तिश करें, मदा सराई करें। हालेलुया, हालेलुया। सब खुश हैं वैसे? रोज़ों के अयाम हैं और गुज़री हुई शुक्रगुजारी में हमने रोज़ा के बारे में सीखा था कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। दुनिया में इस वक्त हज़ारों की तादाद से मज़ाहिब हैं और हर एक मज़हब में रोज़े की अहमियत है। रोज़े की क्या है? क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, हर भी तरह से जिस भी मज़हब से वो तल्लक रखते हैं उनमें रोज़े की बड़ी अहमियत है। दुनिया में हर मज़हब में रोज़ा की बहुत अहमियत है। मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत का हम मुताला करेंगे। वही आयत को हम कोट करेंगे जो हमने कलाम मुक़द्दस के लिए कॉल किया था। जी, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से बड़ी खूबसूरत आयत को पढ़ा है कि बाइबल हमें तालीम देती है कि जब तुम रोजा रखो, जब भी साल के 12 महीनों में और 365 दिनों में जब भी तू रोजा रखे तो रयाकारों की तरह नहीं रखना हमने रोजा। जिस तरह बाइबल हमें सिखाती है हमने उसी तरह रोजा रखना है, फिर हम बाबरकत हैं, फिर हम बाबरकत हैं। आज हम जानेंगे कि दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं और उनमें रोजे की अहमियत क्या है। हम इस पर पहले भी प्रीच कर चुके हैं। कोई मुझे बताएगा कि दुनिया में कुल कितने मज़ाहिब हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं? जी, दुनिया में कुल 4200 मज़ाहिब हैं। 4200 मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं। इस पूरी कायनात पर 4200 मज़ाहिब हैं और हर एक मज़हब में रोजे की अहमियत है। हर एक मज़हब जो है वो रोजा रखता है। रोजा रखने के अपने अपने तरीकाकार हैं, किस तरह से वो रखते हैं अपने महबूब को खुश करने के लिए। फकीयों फरीसियों में, यहूदियों में यह राज था कि वो खुदा को खुश करने के लिए रोजा रखते थे। लेकिन मेरे और आपके खुदा ने कहा कि जब भी तुम रोजा रखो रयाकारों की तरह नहीं रखना। फिर हमने सीखा था कि वो हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, 2 दिन रोजा रखते थे। पीर और जुमेरात को यहूदी जो थे वो रोजा रखा करते थे। आज हम इनके बारे में कुछ सीखने वाले हैं। अगर दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं और हर मजहब रोजे की तालीम देता है, रोजा रखने की तालीम देता है। रोजा लफ्ज जो है ये फारसी का लफ्ज है, फारसी जुबान का लफ्ज है और सूम से निकला हुआ है। अबरानियों और अरबी में इसे सूम कहते हैं। वहां पर रोजा जब रखा जाता है तो अगर हम देखें कि बाइबल में रोजे का लफ्ज जो है ये 59 बार इस्तेमाल हुआ है। 1 कम 60। इसका मतलब है कि अगर 1 कम 60 बार रोजे का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में आया है तो रोजा हमारे लिए अहमियत रखता है। हमने सीखा था कि रोजा हमें पाकीज़गी का एहसास दिलाता है। जब हम रोजे में होते हैं तो हम अपने आप को पाकीज़ा रखते हैं, गुनाह से, बदी से, झूठ से, ऐब जोई से, लड़ाई झगड़े से अपने आप को पाक रखते हैं और खुदा की कुर्बत में अपने आप को लाना चाहते हैं। रोजा हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जाता है। अगर हम खुरूज की किताब उसका 34वां बाब 28वीं आयत पर गौर करें तो मुकद्दस मूसा पर गौर कीजिए। जब 40 दिन और 40 रात
खुदा की पाक हजूरी में रहा है और बिना कुछ खाए पिए। मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा, 40 दिन का एक रोजा रखा, दिन और रात उसने कुछ नहीं खाया पिया। लेकिन मुकद्दस मूसा जो है वो जब खुदा के पास गया उन आइनों को लेने, उन हुक्मों को लेने जो वो ला के अपनी कौम को बताता, और बाइबल बयान करती है कि वो 40 दिन तक खुदा की हुजूरी में पड़ा रहा और उसे ना भूख लगी ना प्यास ने सताया उसे। क्यों भला? इसके पीछे रीजन क्या थी? जब हम रोजा ईमानदारी और पाकीज़गी और नेक सोच नियत से रखते हैं, फिर हम खुदा के जलाल में होते हैं, और जो जिंदगियां खुदा के जलाल, उन पर खुदा का मसा होता है, उन्हें भूख प्यास नहीं सताती, उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं होती, उन्हें अपने जिस्म की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी फिक्र करने वाला यहोवा खुदा है। और जब हम खुदा के जलाल रूह कुद्दस के मसा में रहेंगे तो भूख हमें सताएगी नहीं। हम जितना मर्जी काम काज क्यों ना करते हो, हमें कुछ नहीं होगा। ये रोजा रखने की अहमियत है। अगर आप देखें, यहूदियों में रोजा जब रखा जाता था, अगर ज़िक्रिया की किताब को पढ़ें तो 4 महीने उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे। साल में सिर्फ 4 महीनों में वो एक एक रोजा रखा करते थे। जी मेरे साथ निकालिएगा ज़िक्रिया की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत। पुराने यादनामा में से ज़िक्रिया की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत। जी आठवां बाब 19वीं आयत, जी 4 और 5वें और 7वें जी पढ़िए। कि रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि 4 और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्मी का दिन और शादमानी की ईद होगा। शादमानी की क्या होगा? ईद होगा। खुदावन ने कहा कौन से महीने? 4, 5वें, 7वें और 10वें महीने, यानी कि इन 4 महीनों में जब तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारे लिए खुशखुर्मी, खुशी का और शादमानी का दिन होगा। रोजा जो है खुशी से रखना है, शादमानी से रखना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखना, अपने मुंह को बिगाड़ने के लिए नहीं रखना। खुदावन कहता है कि खुशी से रोजा रखो। 4 रोजे थे। इसके बाद जब फरीसियों ने ये रिवाज राइज कर दिया कि हम हफ्ते में 2 रोजे रखेंगे, यानी पीर और जुमेरात को, और ये उनके कारोबार के खास दिन थे। वो कहते थे कि अगर हम कारोबार के दिन रोजा रखेंगे तो लोग हमें रोजादार जानेंगे, ईमानदार जानेंगे और हमसे कारोबार लेन देन करेंगे। सोच उनकी पीछे कुछ और थी। जब हमारी सोचों में, ख्यालातों में रोजा का मकसद कुछ और होगा तो फिर खुदा हमें ब्लेसफुल नहीं करेगा। हमने यिर्मयाह की किताब में से पढ़ा है, सीखा था ना कि खुदावंद कहता है कि मैं तेरे रोजे को कबूल नहीं करूंगा, बल्कि वो अपने अंबिया को, अपने नबियों को कहता है कि इनके लिए दुआए खैर मत कर। ये जो रोजा रखते हैं ये ईमानदारी, वफादारी के साथ नहीं रखते। कहता है कि नहीं कहता खुदावंद? हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बाइबल कहती है। अगर हम देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब के रोज़ा रखने के तरीक़ाकार, तो इस्लाम में यानी कि मुस्लिम मज़हब में हमें पता होना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की कौम में कौन कौन सी कौम है और कब कब रोज़े रखते हैं। मुसलमान कितने रोज़े रखते हैं? जी कितने? जी 28, 29, 30, ये आप लोगों को पता है। लेकिन उनके 41 रोज़े हैं। कितने? 41 रोजे हैं, हमसे भी 1 रोजा आगे। अब कहेंगे भाई साहब कैसे? ये उन पर 41 रोजे फर्ज हैं, हम पर रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन उन पर 41 रोजे क्या है? फर्ज हैं। गिन लीजिएगा। रमजान के कितने रोजे रखते हैं? 30 रोजे। 30 रोजे ये किसके? कितने हो गए? 30 रोजे रमजान के, और उसके बाद
शवाल के 6 रोजे होते हैं उनके। कितने हो गए? 36 हो गए। उसके बाद कुमरी के 3 रोजे होते हैं, कुमरी महीने के 3 रोजे वो होते हैं। कितने रोजे हो गए? 39, 39 रोजे हो गए। इसके बाद एक रोजा वो रखते हैं हज के लिए, जब हज पर जाते हैं। कितने रोजे हो गए? 40। और एक रोजा वो मुहर्रम और हराम में, जब उनके मुहर्रम आ जाते हैं, मुहर्रम जिन्हें हम कहते हैं, जब वो आते हैं तो एक रोजा वो रखते हैं। कितने रोजे हो गए? 41 रोजे। उन्हें भी नहीं पता कि वो कितने रोजे रखते हैं, पूछ लीजिएगा किसी से। उन पर ये 41 रोजे जो हैं ये फर्ज हैं। हम 40 रखते हैं, वो 41 रखते हैं। दुनिया में एक और मजहब है, हिंदू मजहब है, जो साल में 202 दिन रोजे रखते हैं। कितने रोजे? 202 दिन रोजे रखते हैं। साल में दिन कितने होते हैं? 365। और 365 दिनों में वो 202 दिन रोजा रखते हैं अपने महबूब को, अपने देवता को खुश करने के लिए। और हिंदुओं में 3.5 करोड़ जो उनके देवता हैं, जिनकी वो इबादत परस्तिश हम दोस्ताइश करते हैं, 3.5 करोड़। कितने देवता हैं? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। अब आप देखें कि उन्होंने कितने खुदा, कितने देवता बना रखे हैं। वो खुदा की तख्लीक की हुई चीजों को, खुदा की बनाई हुई चीजों को अपना खुदा मानते हैं। लेकिन बाइबल हमें ऐसी तालीम नहीं देती। खुदावंद कितने हैं? एक, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसको हम खुदा मानते हैं। और अगर आप जाने, उनमें भी, हिंदुस्तान में भी जुमेरात का रोज़ा रखना जो था ना, ये बहुत फर्ज था उन पर, हिंदुओं पर फर्ज था कि वो रोज़ा रखें जुमेरात को ख़ास तौर पर। एक बुत मत जो है वो मज़हब है, उसमें साल के 365 दिन ही रोज़ा होता है। साल के 365 दिन ही रोज़ा होता है। हर दिन उनके लिए रोज़ा होता है। और उनका रोज़ा रखने का तरीकाकार बहुत आसान है। तरीकाकार बहुत आसान है। वो भला क्या करते हैं? वो सुबह का खाना और दोपहर का खाना खाते हैं, रात को खाना नहीं खाते। वो कहते हैं हम रोजे में हैं। रात का खाना छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि हम रोजे में हैं। मसीहत में रोजा किस तरह रखा जाता है? हमने सीखा एक शाम से दूसरी शाम तक, यानी कि आज अगर हमने 6 बजे रखा है रोजा, तो कल 6 बजे ही हमने खोलना है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे देवता कहते हैं सुबह और शाम को खाना, सुबह और दोपहर का खाना खाओ, रात का खाना ना खाओ, तुम रोजा रखो रात को। 365 दिन रोजे में ठहरते हैं वो। अब आप देखें कि हमारे तो 40 रोजे हैं। हमारे यीशु ने 40 रोजे रखे, और जो 365 रोजे रखते हैं या 202 रोजे रखते हैं या 41 रोजे रखते हैं, उनके लिए क्या है? अगर आप रोजा की अहमियत जानते हैं तो दानियल नबी की जिंदगी से जाने। दानियल नबी दुआ में झुका है और 21 दिन तक रोजा रखा है उसने। 21 दिन तक उसकी दुआ का जवाब नहीं आया और वो खुदा की हजूरी में झुका रहा है। उसने नहीं कहा कि मैं उठ जाता हूं या खा पी लेता हूं। उसने कहा नहीं खुदावन, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, जब तक तू मेरी दुआ का जवाब नहीं देगा, अपने फरिश्ता को नहीं भेजेगा, उस वक्त तक मैं रोजे में बैठा रहूंगा। कितने लोग जानते हैं कि दुआ उसकी पहले दिन ही कबूल हो चुकी थी? उसकी दुआ पहले दिन ही कबूल हो चुकी थी, फिर वो 21 दिन रोजे में क्यों ठहरा रहा था? आज हम 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा दुआ करके खुदावंद पर बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं। दानियल नबी देखें कि 21 दिन बैठा रहा है।
روزے میں لگاتار بیٹھا رہا ہے, پریئر کرتا رہا ہے, دعا کرتا رہا ہے, خدا کی حضوری میں جھکا رہا ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں اٹھ جاؤں, میری دعا کا جواب نہیں آیا, 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, 3 گھنٹے ہو گئے ہیں, 8 دن ہو گئے ہیں, 10 دن ہو گئے ہیں, وہ نہیں اٹھا بلکہ انتظار کرتا رہا. کیوں بھلا؟ کیونکہ خدا کا مسا اس پر تھا. میں نے کہا کہ جب ہم خدا کے مسا میں, روح القدس کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو ہمیں بھوک پیاس نہیں لگتی. جی میرے ساتھ نکالیے گا دانیل کی کتاب, اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت پر ہم غور کریں گے. جی دانیل نبی کی کتاب, اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت پر ہم غور کریں گے. یارویں آیت سے پڑھتے ہیں ہم. جی 11ویں آیت سے. اور اس نے مجھ سے کہا, اے دانیل عزیز مرد, جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا, کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. تب اس نے مجھ سے کہا, اے دانیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئیں. تیری دعا جو ہے وہ سنی گئی. جس روز سے تو نے عہد کیا تھا تیری باتیں سنی گئی, لیکن اب میں تیرے پاس آیا ہوں. رکاوٹ کیا تھی بلا؟ جی آگے پڑھیے گا. اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. جی پر فارس کے ممالک کے فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. جو فارس ملک تھا, ساتھ میں اس کے تھا, اس کا موکل جو تھا, اب خدا کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 21 دن تک مجھے روکے رکھا, مجھے ایک جگہ پر باندھے رکھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو فرشتہ خدا نے بھیجا تھا, جبرائیل فرشتہ جو خوشخبری کی خبر لے کر دانیل کے پاس آ رہا تھا, جو خبر دانیل کو پہنچانے والا تھا, اب ابلیس کے موکل نے اس کا رستہ روک لیا, لیکن وہ لڑا نہیں ہے, انتظار کیا ہے. ہمارا کوئی رستے سے جاتے ہوئے رستہ روک لے تو ہم کہتے ہیں اس کا سر پاڑ دے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس نے میرا رستہ کیوں روکا ہے؟ ہم کسی رستے میں جاتے ہوئے کسی بندے سے کہتے ہیں کہ گاڑی تھوڑی آہستہ چلا لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر خدا کے فرشتہ کا رستہ روکا ہے, لیکن اس نے جنگ نہیں کی. خدا نے دیکھا ہے, خدا نے غور کیا ہے کہ میرا بندہ دانیل اب تک بھوکا ہے, اب تک وہ روزے میں بیٹھا ہوا ہے, اب تک دعا میں ہے. میں نے تو پہلے دن ہی فرشتے کو بھیج دیا تھا کہ جا پیغام لے کے اس کے پاس جا, اب تک کیوں نہیں پہنچا؟ اور جب اس نے نگاہ کی, دیکھا کہ میرے فرشتے کو موکل نے روک رکھا ہے, تو اس نے پھر کسے بھیجا؟ جنگجو فرشتہ میکائیل کو بھیجا, جو جنگ لڑنے والا ہے. جی پڑھیے, تھوڑا سا آگے پڑھیے گا. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے, میری مدد کو پہنچا. اب دانیل کی سوچیں میری سوچوں کی جیسی ہوتی, یا ہماری جیسی اس کی سوچیں ہوتی, تو میں کہتا خداوند تیرے فرشتے کو پہلے دن اس نے وہاں پر روکا تھا, تو نے اپنے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا, میکائیل کو کیوں نہیں بھیجا اس کے پاس؟ دیکھ میں کس دن تک بھوکا ہوں اور میری حالت کیا ہو گئی ہے. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ اس نے سوال اٹھایا؟ اس نے نہیں سوال اٹھایا. آج ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ خداوند تجھے پتا نہ تھا, خداوند تجھے معلوم نہ تھا کہ میں 21 دن روزے میں بیٹھا ہوا ہوں. آج ہماری فیملیاں کرتی ہیں 2 دن 3 دن روزہ رکھ رہے تھے, خداوند میں نے تیری حضوری میں آ کے روزہ رکھا تھا,
मेरे रोज़े को कबूल नहीं किया, मेरी तूने दिल की मुराद को पूरा नहीं किया, मेरी दिल की ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया, मेरे घर से बीमारी को रफा नहीं किया, मुझे बेरोजगारी से नहीं निकाला, मेरे बेटे को जॉब नहीं दी, मुझे तंदुरुस्ती नहीं दी तूने। खुदावंद मैंने तेरी हजूरी में रोज़ा रखा है तो भाई हमने एहसान किया है खुदावंद पर। खुदावंद कहता है जब भी तू रोज़ा रखे, जब भी तू रोज़ा रखे। खुदावंद नहीं कहता कि हर दिन रोज़ा रख, जब भी तू रोज़ा रखे ईमानदारी से रख, शुक्रगुजारी का रोज़ा रख। ये हम इंसानों की सोचे हैं। अगर आप देखें कि बाइबल मुकद्दस में से खुदावन ने अपनी बेटी को चुना, आस्तर को जब चुना तो आस्तर ने क्या किया था, आस्तर ने क्या कहा था? जी मेरे साथ निकालिएगा आस्तर की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत पर हम गौर करेंगे। देखें कि यहां पर पूरी कौम जो है, आज हम किसी के लिए रोजा नहीं रखना चाहते, किसी के लिए हम भूखा नहीं रहना चाहते, लेकिन आस्तर जो है उसके दिल में एक दर्द है, एक खौफ है कि उसकी कौम जो है वो मुसीबत में है, परेशानी में है, दुखों में है, और बादशाह ने उस मौत के फरमान पर दस्तक कर दिया है। अब हर यहूदी को, हर मेरी कौम के बंदे बशर को कत्ल किया जाएगा। तो आस्तर ने क्या कदम उठाया था? क्या कदम उठाया था? बेटी थी, कौम की बेटी थी, मलका बनी बाद में। जी मेरे साथ निकालिएगा आस्तर की किताब, उसका 4 बाब 16वीं आयत कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। जी पढ़े, आगे पढ़े। कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी। गौर कीजिएगा जी, यहाँ पे इस बात पर गौर कीजिएगा जरा। जी क्या कर रहे हैं? मैं भी और मेरी सहेलियां मैं भी रोजा रखेंगी और मेरी सहेलियां भी मेरे साथ क्या रोजा रखेंगी। इसका मतलब है कि आस्तर की जिन लोगों के साथ कुर्बत है, जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, वो भी ईमानदार है, आस्तर की बात को मानती हैं, आस्तर की बात को अपनी जिंदगी में रखती हैं कि आस्तर का खुदा मेरा खुदा है, आस्तर का खुदा मेरी दुआओं को सुनेगा। वो जानती हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं और मेरी सहेलियां रोजे में बैठेंगी, तुम भी 3 दिन तक रोजा रखो। आज अगर हम हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में, हमारे कबीले में किसी भी खानदान से क्यों ना हो, अगर मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख में है, तो हमें आस्तर की तरह खड़े होना है और उससे कहना है, ए बहन, ए बेटी, तू परेशान मत हो, मैं और मेरी फैमिली तेरे साथ रोजे में बैठेंगे और खुदावंद से इल्तिजा करेंगे कि खुदावंद मुझे और आपको रिहाई बख्शे। कह सकते कि नहीं कह सकते? आज कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जो किसी के लिए रोजा रखते हैं, किसी के दुख के लिए, किसी के दर्द के लिए, किसी की तकलीफ के लिए कि ये बंदा आजाद हो जाए, ये बेटी आजाद हो जाए, ये खानदान आजाद हो जाए। कितने लोग रोजा रखते हैं। आस्तर क्या थी? आस्तर एक मलका थी। वो कह भी सकती थी कि मैं तो बादशाह की बीवी हूं, मुझे क्या फिक्र है इनकी, ये मरते फिरते हैं तो मरे। कह सकती कि नहीं कह सकती थी? उसकी सोचों में, उसके ख्यालातों में आ सकता था, नहीं आ सकता था? वो कह सकती थी कि मैं क्यों 3 दिन तक भूखा रहूं, मैं तो बादशाह की बीवी हूं, मैं तो मलका हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जानती थी कि मेरा खुदा आजिज़ी को पसंद करता है। और अगर आप गौर करें नैनवा शहर पर, वहां की ममलकत का बादशाह जो है, उस सल्तनत का बादशाह जो है, वो क्या कहता होगा? वो कहता होगा कि यूना जो है ये गैर कौम से है, ये यहूदियों में से है, ये इसराइलियों में से है, अगर रोजे की तबलीग करनी है तो अपनी कौम में जाके करे, हमारे मुल्क में, हमारी कौम में क्यों कर रहा है ये तबलीग कर? उसकी सोचों में नहीं आया होगा। हालांकि वहां पर गैर मज़ाहिब की हुकूमत थी, गैर मज़ाहिब के लोग रह रहे थे उस शहर में, नैनवा शहर में।
انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا؟ جیسا آج ہم کہتے ہیں، آج ہماری سوچیں ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اگر ہمارا کوئی پڑوسی کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ بھائی اپنے مذہب میں اپنے دیوتا کی، اپنے اس خدا کی پرستش کرے. حالانکہ میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. آستر کے ذہن اور سوچوں میں نہیں آیا، وہاں پر بیٹھے ہوئے اس بادشاہ کی سوچوں میں نہیں آیا کہ یہ یہودی ہے، یہ اسرائیلی ہے، یہ اسرائیلیوں کا خادم ہے، یہ اسرائیلیوں کا نبی ہے. انہوں نے، ان کی سوچوں میں یہ خیال آیا ہوگا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ اسرائیلیوں کا خدا ہے جو آسمانوں کے آسمانوں میں بھی نہیں سماتا. یہ اس خدا کا خادم ہے، ممسوح ہے، نبی ہے، جس نے مصر میں وہ 10 آفتیں بھیجی اور مصر میں ایسے معجزے کیے، ایسے کام کیے جو ناممکن تھے، اس نے ممکن کر دیے. بادشاہ کی سوچوں میں آیا ہوگا، اس کے خیالاتوں میں آیا ہوگا. اس نے کہا ہوگا کہ یہ اس خدا کی پرستش کرتا ہے جو سمندر کے 2 حصے کر دیتا ہے اور خشکی بنا دیتا ہے اور اپنی قوم کو صحیح سلامت لے کے گزر جاتا ہے. یہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو پانی کو خون بنا دیتا ہے. یہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے. یہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو سوکھے پہاڑ سے پانی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو بیابانوں میں بھی 40 سالوں تک اس قوم کو من دیتا رہا ہے، اس قوم کو روٹی دیتا رہا ہے. یہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں. وہ کہتے ہوں گے یہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو 40 سالوں تک نہ ان کے جسم میں سے وہ کپڑا پھٹا، نہ پاؤں کی جوتی ٹوٹی اور انہیں بھوک نہ پیاس نے ستایا. یہ ان خدا کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں روزے میں ٹھہرنا چاہیے. جب وہ روزہ میں ٹھہرے، جب خدا نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس قوم کو برباد کر دوں گا، جب وہ روزہ میں بیٹھے، خدا کی ارادے تبدیل ہو گئے، خدا کی سوچ تبدیل ہو گئی. خدا نے کہا انہوں نے عاجزی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ جھک گئے ہیں، ٹاٹ اوڑھ لیا ہے اور ٹاٹ اوڑھ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، میں ان کی زندگی بخش دیتا ہوں. ہم میں بھی ایسا ہی ہے. اگر آج ہم اپنی قوم کے لیے، خاص طور پر اپنی مسیحی قوم کے لیے، مسیحی قوم کے نوجوان نسل کے لیے، نوجوان نسل کے لیے آج بھی دیکھ لیں، اب چوکوں میں جائیں، عجیب حرکتیں ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں کرتے ہیں. ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے. آستر نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھوایا، رکھا. ہم اپنی قوم کے لیے خداوند سے التجا کر سکتے ہیں کہ خداوند تو ہماری قوم کو سر بلند کر، سرفرازی عطا کر. غیر قوموں میں بھی تو نے سر بلند کرنے کی، سرفرازی دینے کی قدرت رکھتا ہے. انہیں تو سرفراز کر کر ترقی دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو میرا ایمان ہے اگر خدا آستر کی دعا کو سنتا ہے تو وہ میری اور آپ کی دعا کو بھی سننے کی قدرت رکھتا ہے. آمین آمین آمین. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت عطا کرے تاکہ میں اور آپ روزے کی اہمیت کو جان جائیں، کہ روزے کی اہمیت میری اور آپ کی